स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूमिका वाणी पब्लिशर्स की भाग 7। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 14। पाठ 14 का नाम है तिवारी का तोता। तो सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। यदि पराधीन होकर सैकड़ों प्रकार की सुविधाएं भी मिल जाएं, तो भी प्राणी की आत्मा को सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। इसी सच को इस प्रसंग में लेखक ने उजागर किया है। तो कहने का मतलब है कि भले हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन हम किसी के गुलाम रहें, किसी के पराधीन रहें, तो उन सुख सुविधाओं का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। तो आइए शुरू करते हैं। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जबान में बातें करता था। एक दिन जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत तो मुझसे मिलती है, परंतु स्वभाव मुझसे नहीं मिलता, और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरे रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। फ़र्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। जंगल का तोता अब कहता है उससे, तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तो इस पिंजरे की तारीफ ना करता। जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूँगा। तू मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आँख नहीं देखती। तो जंगल का तोता कहता है, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा इख्तियार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मज़े नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज़ नहीं है। तेरी मर्जी वही है जो तेरा मालिक चाहे। इसलिए तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। अब पिंजरे का तोता कहता है, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। अब जंगल का तोता कहता है, भगवान करे तेरे लिए जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। अब पिंजरे का तोता कहता है, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर कैद खाना है। अब जंगल का तोता कहता है, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब ना दे, तो फिर देख क्या होता है। अब पिंजरे का तोता कहता है, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा, और आज मैं किसी की बोली ना बोलूँगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूँगा।
जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। और जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब ना दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन का घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभाई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब नहीं दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आज़ाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है। तो ये थी आपकी कहानी। तो कहानी से आपको यह समझाया जा रहा है कि जो मनुष्य की आज़ादी होती है, किसी का गुलाम रह के आप खुश नहीं रह सकते। हमारा देश जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो अंग्रेज अपने हिसाब से हमारे देशवासियों को चलाते थे। अगर उनका कोई भी कहना नहीं मानता था या कोई भी बात नकार दी जाती थी तो उन पे यातनाएं की जाती थी। तो स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और एक स्वतंत्र मनुष्य ही असली जीवन जी सकता है। तो ये आपका पाठ था। आइए कुछ शब्द ज्ञान देख लेते हैं। कैदी यानी कि बंदी, लानत यानी कि धिक्कार, अभागा यानी कि बुरी किस्मत वाला, अख्तियार वश, मेहरबान कृपालु, खुशकिस्मती सौभाग्य, गुलाम पराधीन, चूरी मिठाई जैसा एक पदार्थ। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, पंडित तिवारी कहाँ रहता था? पंडित तिवारी काशी में रहता था। तिवारी के पास कितने तोते थे? तिवारी के पास एक तोता था। पिंजरे के तोते के पास दूसरा तोता कहाँ से आया था? जंगल से आया था। पिंजरे का तोता किस कारण मरा? सीख के कई घाव हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पिंजरे का तोता घर वालों की जुबान में बातें करता था। तेरी आत्मा का रंग मुर्दा हो चुका है। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर पिंजरे में डाली और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख चुभोई। अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो गया है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। तो ये बात जंगल के तोते ने कही थी। क्यों कही थी? वो जो पिंजरे में तोता था उसको समझाना चाहता था कि मनुष्य के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए आज़ादी का बहुत महत्व होता है। अगर हम किसी पिंजरे में हैं या किसी के गुलाम हैं तो जब तक हम अपने मालिक की आज्ञा का पालन करेंगे तब तक वो हमारे लिए अच्छे रहेंगे, अन्यथा वो हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। तो यहाँ पर जो तोता था जो मर गया था उसकी आत्मा कहती है कि इस जंगली तोते को चूरी दो। मतलब जो जंगली तोता है वास्तव में उसने आज़ादी का अर्थ उसको समझाया था कि आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे।
बाकी के अभ्यास कार्य आप स्वयं से करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।